अगर परिवारवाद की बात ही तो वेस्ट यूपी से हाँ कौन है भाई इनके गठबंधन में, भाई तुम्हारे गठबंधन में? मैं तो कहूंगा नहीं। नहीं आप ही बताओ ना। चरण सिंह का पोता। हाँ तो चरण सिंह का पोता चौधरी चरण अरे एक सिंह ने मिनट, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। चरण सिंह ने तो लड़ी है ना उसके लड़के ने लड़ी, परिवार भाजपा उसके लड़के ने, अरे उसके लड़के ने लड़ी क्या? कोई ईमानदार आदमी, आप जैसा कोई आदमी, ईमानदार आदमी खड़ा होता है और ये कहता है कि मैं ईमानदार आदमी हूँ। ईमानदार आदमी के पीछे राजनीति में सब चलते हैं। अन्ना हजारे जब यहाँ आए थे मैं खुद था वहाँ पे, खुद मैं मौजूद हूँ, मैं खुद था वहाँ मौजूद। मगर जब ये लोग गलत होने लग गए तो मैं क्या करूँ बताऊँ? मतलब आप लोग केजरीवाल को पसंद नहीं कर रहे? केजरीवाल अगर भ्रष्ट ना होता, अगर भ्रष्ट राजनीति में ना आता तो हम आज भी पसंद करते हैं केजरीवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल आज भी पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस चीज़ का एक ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं मतलब होना चाहिए किसी भी आदमी से। आप ये समझो इसने क्या फर्रे दिखा दिए वहाँ मौजपुर लाल बत्ती में, फर्रे दिखा, मौजपुर लाल बत्ती में फर्रे दिखाए इसने, खड़े हो गए वहाँ लोगों के सामने। ये कहा कि भाई मैं शीला दीक्षित को बंद करवा दूंगा। ठीक है जी, कहाँ है शीला दीक्षित आज बेचारी? देखिए केजरीवाल जी के लिए दिल्ली एक परिवार है। केजरीवाल जी के हाँ मेरी बात सुनो भाई साहब, अगर दिल्ली एक परिवार होता तो मौजपुर में जिस टाइम इसके सीए के चक्कर में दंगे हो रहे थे और विधानसभा के इलेक्शन थे तो वो ये नहीं कहता कि मेरे को चुप रहना पड़ेगा। आज मुझे चुप रहना पड़ेगा। क्या कहना है आपका इसके बातों पे? क्या कितना सहमत हो? अब सहमत की क्या बात है, जो कह रहे हैं ठीक है, फिर क्या? ठीक है नहीं बोलो। मोदी सरकार 442 सीट है, ईवीएम से बैलेट पेपर पर करवाएगा तो 500 पार है। और इसको टक्कर देने वाला ना कांग्रेस पार्टी है, ना विपक्ष का नेता है, ना ममता दीदी है, ना कोई कांग्रेस पार्टी है। मोदी को टक्कर देने मतलब बीजेपी को 442 सीटें आएंगी, कोई रोकने वाला नहीं है। आपका ये मतलब 442 ही क्यों, 440 क्यों नहीं बोला, 480 क्यों नहीं बोला? नहीं वो हो रहा था 445 हो रहा था, तेरी मेरी करके मैं 3 और घटा दिया, 342 रखा, 442 रखा हूँ। और जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ जो वो 500 भी ना हो जाए, क्योंकि इस बार जो है ना सारे विपक्ष का लोग को सदमा लग चुका है और 140 करोड़ जनता जाग चुका है। सबके आंखें खुल गए हैं, समझाने की जरूरी नहीं है। वो सबके राज में, जैसे हमारे राहुल भैया का 54 साल उम्र है, कहता चोर चौकीदार है, मोदी चोर है, सारे मोदी चोर है। जितना मोदी का विरोध करते हैं मोदी का उतना ही सीट बढ़ते जाता है। विपक्ष तो कह रही है कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, इस बार मोदी सरकार बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। क्यों ने राम मंदिर बनाया, क्यों ने 370 धारा हटाया, क्यों ने मुद्दा हटाया, क्यों ने सीए लागू किया, क्यों ने एनआरसी लागू किया, इतना 1 से 1 ओवरब्रिज, 1 से 1 नेशनल रोड, 1 से 1 एटम कौन बनाया? पंडितों को वापसी लाना चाहिए था ना वहाँ 370 में। अगर पंडित कहाँ वापस आए? मेरी एक मिनट बात सुनो भाई साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, धारा 370 हटने के बाद, धारा 370 हटी, बिल्कुल सब 305 सीट लेके आ रहे हैं राहुल भैया, 305 सीट लेके आ रहे हैं, मगर कहाँ आ रहे हैं पूछिए? कहाँ आ रहे हैं? इटली में आ रहे हैं। अच्छा मेरी एक मिनट बात सुनो भाई साहब, भाई अगर धारा 370 हटी, बिल्कुल सही बात है कि धारा 370 सबको पता हुए हटा दी इन लोग। अगर पंडितों को वहाँ बसाना था वापसी, अगर ये कहते हैं कि भाई वहाँ जाकर कोई लोग बस सकते हैं, राज्यपाल भी हमारे कहते हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल खुद ये कहते हैं सिनेमा हॉल चला देते हैं, फलाना कर देते हैं, ढीमगा कर देते हैं। अगर वहाँ पे इंसानियत का तौर चलाया जाए तो वहाँ कौन सा ब्राह्मण रह रहा है, कौन सा पंडित रह रहा है? ये बताओ, मोदी सरकार बताएगी इस बात को? कोई नहीं बताएगा। अमित शाह के पास कोई जवाब नहीं, गृह मंत्रालय है अमित शाह के पास, गृह मंत्रालय दूसरे नंबर पे आता है हिंदुस्तान में, दूसरे नंबर पे गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है। आप मुझे ये बता दो, गृह मंत्रालय ने कितने आदमी वहाँ बसा दिए?
मतलब मोदी सरकार फेल हो गई कश्मीर में। हर मोर्चे फेल है। फेलियर का मतलब नहीं होता, फेलियर ये होता है धारा 370 हटी, वहाँ किसको बसाना चाहिए था। अगर विधानसभा का इलेक्शन वहाँ हो नहीं रही, जम्मू कश्मीर सितंबर में होगा, अभी तो अमित शाह ने कह दिया। सितंबर में होगा भाई। अब तो ये लास्ट चल रहा है इनका।